कराऊंगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। हर्ष प्रताप, जयवीर, राहुल, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, धीरेन्द्र, गौरव, आयुषी, पवन, आलोक, श्याम, गौरी, रवि। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट। और उस सीटिंग अरेंजमेंट में है ना बैठने की व्यवस्था। हमने देखो सबसे पहले ना क्लोज फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस किए, है ना। फिर हमने थोड़े से ना इजी टू मॉडरेट लेवल ले गए हम, है ना। क्लोज फॉर्म इजी टू मॉडरेट लेवल ले गए। उसके बाद हमने ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस किए, ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमने क्लोज और ओपन दोनों की बेसिक फॉर्म पढ़ ली। अच्छा, क्लोज फॉर्म हमने इजी टू मॉडरेट कर लिया, लेकिन ओपन फॉर्म हमने अभी तक मॉडरेट लेवल पे नहीं पहुंचे। तो एक बार ओपन फॉर्म भी हम मॉडरेट लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद मैं आपको ना सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा सीटिंग अरेंजमेंट के। ठीक है, फिर हम करेंगे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे बैंकिंग लेवल। उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? बैंकिंग लेवल। अच्छा, इस बैच के बारे में तो मैं कल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, एसएससी प्रथम बैच। तो जिस बच्चे को नहीं पता है मैं उसको दोबारा से बता दूं, करियर विल एप्लीकेशन पहली बार सारे महारथी अपने अपने सब्जेक्ट के सारे महारथी लेकर आ रहे हैं एसएससी प्रथम बैच, और यही प्रथम यही अंतिम। ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल फाउंडेशन बैच है, 2 इयर्स वैलिडिटी के साथ है, लाइव प्लस वीओडी बैचेस है। ठीक है, हाँ जी। मैथ्स की लाइव क्लास होंगी, बाकी सब लाइव प्लस वीओडी आपको मिलने वाली है। फीस बहुत कम है, ना के बराबर फीस है ना। 1599 पूरे बैच की, किसी एक सब्जेक्ट की नहीं। रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, यानी कि कल से शुरू होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। और 20 नवंबर बेटा रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी। 20 नवंबर रजिस्ट्रेशन की हमारी लास्ट डेट होगी। चलिए साहब, तो कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं इसमें? कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? 12 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं। कितनी अरेंजमेंट बना चुके हैं? 12 अरेंजमेंट बना चुके हैं, 12। और मैंने बोला था आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो बच्चा इन 12 अरेंजमेंट को अपने घर पे कम से कम 3-3 बार सॉल्व करके आया होगा। तो ऐसी झूठी उम्मीद सच्ची उम्मीद मैं आप लोगों से कर सकता हूँ कि आप लोगों ने ये जो 12 अरेंजमेंट है, ये जो 12 अरेंजमेंट है, ये 3-3 बार सॉल्व करेंगे अपने घर पे। ऐसी उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद की किरण आप लोगों की तरफ से मेरे को मिल सकती है। हाँ जी। ओहो। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, सॉल्व करो। तो हम बेटा रो वाले भी ना इजी टू मॉडरेट लेवल कर रहे हैं। और जैसे ही रो वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे ना इजी टू मॉडरेट, उसके बाद मैं आपको सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन कराऊंगा, सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के और रेलवे के क्वेश्चन, है ना। फिर हम करेंगे सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के क्वेश्चन। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाक से बनाइए, जल्दी से बनाइए, और बेहतरीन तरीके से बनाइए, बेहतरीन तरीके से बनाइए। हम्म। जल्दी से। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है? 2 मिनट का। यू हैव 2 मिनट्स ओनली। बनाइए।
यस। तो मैंने आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया था और 2 मिनट पूरे हो भी गए हैं, है ना। मैंने आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया था, 2 मिनट पूरे हो भी गए हैं और बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। क्या बात है भाई, वेरी गुड जॉब, शाबाश, बेहतरीन जॉब, मतलब गजब की बात है, गजब, बेहतरीन जॉब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, पंक्ति एक में पी क्यू आर एस टी भी बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है ना। पंक्ति दो में ए बी सी डी ये बैठे और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो दो पंक्ति है ना, दो पंक्ति है। कितने लोग हैं बेटा? 3 और 3 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, इन सभी का मुख कहाँ है? इन सभी का मुख दक्षिण की ओर है और इस पंक्ति को नाम दिया है एक। और यहां पर कौन कौन से पर्सन बैठे हैं? यहां पर पर्सन बैठे हैं पी क्यू आर एस टी बी। और जो दूसरी पंक्ति है उसके सभी पर्सन का फेस नॉर्थ में है, ठीक है। और पर्सन कौन कौन से हैं? पर्सन हैं ए बी सी डी ई और एफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए जो है पहला पॉइंट है, ए डी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। देखो क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या है? ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए किसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर है? डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले किसको बैठाओगे? डी को बैठाओगे। अच्छा, सबसे पहले डी को बैठाओगे। अच्छा, डी का फेस किधर है? डी का फेस नॉर्थ में है, तो सिंगल पर्सन डी को बैठा दो। एंड ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट में ए है, 1 2 3। डी के थर्ड राइट में कौन है? डी के थर्ड राइट में ए है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट में ए है। डी के दाईं ओर तीसरा ए है। डी का मुख बेटा उत्तर की तरफ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 4 लोग फेस नॉर्थ करके बैठे हैं तो 4 लोग फेस साउथ करके बैठेंगे। 4 लोग फेस साउथ करके बैठेंगे। नीदर ए नॉर डी सिट्स एन एक्सट्रीम एंड। ना तो ए और ना ही डी अंतिम छोर पर है। बेटा ए और डी में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं है, अंतिम छोर पे कोई भी नहीं है, ना तो ए है ना डी है। इसका मतलब एक व्यक्ति यहां आएगा, एक व्यक्ति यहां आएगा, कंफर्म। क्योंकि ए और डी में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं हो सकता, तो मिनिमम एक एक। और बेटा टोटल 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति पूरे हो गए, 6 व्यक्ति पूरे हो गए। टी फेसेस डी, है ना, टी का मुख डी की ओर है। टी का मुख डी की ओर है। डी की ओर किसका मुख है? टी का मुख जो है वो डी की ओर है। वी डजन फेसेस ए। वी डजन सिट इन एनी एक्सट्रीम ऑन डबल लाइन। वी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी। बेटा ये 3 पॉइंट एक साथ पढ़ो। वी का मुख एक ही ओर नहीं है, वी किसी अंतिम छोर पे नहीं है, वी टी के बगल में नहीं है। देखो वी का मुख ना एक ही ओर नहीं है, वी अंतिम छोर पे नहीं है ना, और वी टी के बगल में नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे बताओ मैं वी को कहां बैठाऊं? कुल मिलाकर मुझे बताओ मैं वी को कहां बैठाऊं? वी टी के बगल में नहीं है, वी अंतिम छोर पे नहीं है, वी का मुख एक ही तरफ नहीं है। तो 100% वी सिर्फ और सिर्फ यहां आएगा। इसके अलावा वी कहीं भी नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं आ सकता, ठीक है। बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। बी किसी एक अंतिम छोर पर है भैया। बी या तो यहां बैठा है या फिर यहां बैठा है, बी किसी एक अंतिम छोर पर है ना। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, है ना। बी और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं। एंड ई डजंट फेस बी, और ई वी के सामने नहीं है। ई जो है वो बी के सामने नहीं है। अगर मैं बी को यहां बैठाता हूं तो बी और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो डेफिनेटली ई को यहां आना पड़ेगा, तभी तो बी और ई के बीच में 2 लोग होंगे। लेकिन जो ई है वो वी के सामने नहीं है। इसका मतलब मैं बी को यहां नहीं बैठा सकता, और अगर मैं बी को यहां नहीं बैठा सकता तो 100% बी यहां आएगा। अब बी और ई के बीच में 2 लोग हो गए, बहुत बढ़िया। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, है ना। आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, आर टी के बगल में नहीं है। आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, आर जो है टी के बगल में नहीं है। तो बेटा क्या मैं आर को यहां बैठा सकता हूं? आर को यहां नहीं बैठा सकता, आर को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि टी के बगल में नहीं है। क्या मैं आर को यहां बैठा सकता हूं? नहीं बैठा सकता, क्योंकि आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता। तो डेफिनेटली जो आर है वो कहां आएगा मेरे दोस्तों? यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां। और आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। और एक आखिरी पॉइंट बचा है। भाई साहब इतने कमेंट मत करो वरना फिर तुम ब्लॉक हो जाओगे। क्या कमेंट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, खाली कमेंट्स किए जा रहे हो, खाली कमेंट्स किए जा रहे हो। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो अपना और दूसरे बच्चों का, है ना। सी डजंट फेसेस वी। सी वी को फेस नहीं करता। बेटा अगर सी जो है वो वी को फेस नहीं करता तो सी यहां आएगा। बचा कौन? एफ, है ना।
ओके, सी बी के सामने नहीं है। और एक आखिरी पॉइंट बचा है, पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी आर के बगल में नहीं बैठा, पी जो है आर के बगल में नहीं है, तो पी यहाँ आएगा। तो बचा कौन बेटा, पी क्यू आर एस टी बी। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं बनानी पड़ी, कोई संभावना हमें नहीं बनानी पड़ी, बस जैसा जैसा कहते गए वैसे वैसे हम बनाते गए। दो चीजों का हमें याद रखना है, अगर फेस नॉर्थ में है तो राइट और लेफ्ट हैंड हमारे अकॉर्डिंग होंगे, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। अगर फेस साउथ में है तो जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट होता, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट होता है। और रो और क्लोज फॉर्म में डिफरेंस क्या है, रो वाले जो क्वेश्चंस है ना, रो वाले जो क्वेश्चंस है वो एक एक करके लोगों को बैठाते हैं, जबकि क्लोज फॉर्म में सारे पर्सन एक साथ बैठा के पहला व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा के क्वेश्चन शुरू कर दो, पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठा के क्वेश्चन शुरू कर दो। ये हो गई आपकी टोटल 13 अरेंजमेंट कंप्लीट, टोटल 13 अरेंजमेंट कंप्लीट। अब बेटा हम मॉडरेट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, रो वाले क्वेश्चंस में हम मॉडरेट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन तुमने इजी टू मॉडरेट कर लिए, और रो वाले क्वेश्चन तुमने इजी वाले कर लिए। अब हम इजी से थोड़ा सा ना मॉडरेट मॉडरेट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं रो वाले क्वेश्चंस में, है ना। हम मॉडरेट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, हम मॉडरेट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, किसमें, रो वाले क्वेश्चंस में। और जब ये रो वाले क्वेश्चंस भी मॉडरेट लेवल के हो जाएंगे, फिर मैं आपको सीजीएल मेंस, है ना, सीएचएसएल मेंस में जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद हम बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। तो अगर जिस बच्चों को देखनी होगी बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट देख लेना, नहीं देखनी होगी मत देखना। हम्म, बहुत बढ़िया। सर मैंने तो 3 बार कर लिया, गजब यार, आप लोगों ने 3 बार कर दिया, बहुत तेज हो रहे हो तुम, हैं। चलो बनाओ, आपके पास बेटा 3 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। कितने मिनट का समय है, यू हैव 3 मिनट्स, यू हैव 3 मिनट्स, 3 मिनट का समय है, बनाओ। यस, थैंक यू सर, मेरी जॉब लग गई है, इसमें कैरियर विल की इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा जी, चलो शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेटा लास्ट 1 मिनट बचे हैं आपके पास, मतलब लास्ट 1 मिनट नहीं, लास्ट 30 सेकेंड बचे हैं।
लास्ट 30 सेकेंड बचे हैं, जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से, कम ऑन। चलो मैं 30 सेकेंड का समय और दे रहा हूं तुम्हें, 30 सेकेंड का समय और दे रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं 30 सेकेंड का समय और दे रहा हूं तुम्हें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट का 5वां दिन है आज, 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। तो अगर तुम्हें बेसिक क्लास देखनी है ना, तो तुम पहली क्लास देखो, फिर दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो, फिर चौथी देखो, है ना। सर आई एम अफ्रेड ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट सर, इट इज इजी और टफेस्ट। अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। अगर आप पहली क्लास देखो, अगर आप मेरे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो बहुत आसान है। मैंने आपसे क्या बोला, सीटिंग अरेंजमेंट में मैं आपको 13 अरेंजमेंट करा चुका हूँ, ये 14वीं अरेंजमेंट है, 14वीं अरेंजमेंट। तो हर अरेंजमेंट को कम से कम आपको 3 बार सॉल्व करना है अपने घर पे, कम से कम। अगर उसके बाद भी ना समझ आए, तो हर अरेंजमेंट को आप 5 बार सॉल्व करो। मतलब आप ये मत सोचो कि आपको 1000 क्वेश्चन चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट में। आपके पास अगर मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 अरेंजमेंट है, तो आप उन 100 ही अरेंजमेंट को बार बार सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो। सीटिंग अरेंजमेंट में कॉन्फिडेंस हासिल करने का यही तरीका है कि मैं एक ही क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करूं। क्योंकि होता क्या है, इससे ना आप लोग ना क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हो, उसकी लैंग्वेज समझना सीखते हो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम्हें आप क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता, तुम्हें क्वेश्चन को समझना ही नहीं आता, तो इसीलिए आप रीडिंग स्किल्स आपकी ना बहुत वीक है, कमजोर है। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे ना, तो वो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, राइट लेफ्ट का मतलब समझ आएगा। तो एक ही क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करने से ना सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अपने आप इजी हो जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये दोनों चैप्टर आसान हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को हम छोड़ नहीं सकते। पहले तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल को छोड़ देते थे, लेकिन आज के समय में सीटिंग अरेंजमेंट पजल को छोड़ ही नहीं सकते, हम छोड़ ही नहीं सकते, है ना। हाँ जी, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीटिंग अरेंजमेंट पजल का। ABCDEF और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है ना। हाँ जी, पंक्ति एक में ABCDEF है, पंक्ति एक में ABCDEF है, और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। उन सभी का मुख कहाँ है, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। और पंक्ति 2 वालों का जो मुख है वो उत्तर की तरफ है, और वो जो पर्सन है वो कौन है, PQRSTV, PQRSTV, और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। पहला पॉइंट है, VS के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है। V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। V किसके थर्ड राइट में है, V किसके थर्ड राइट में है, S के थर्ड राइट में है। S को कहाँ बैठाओगे, ऊपर बैठाएंगे ना सर, S जो है वो नीचे बैठा है। तो नीचे एक सिंगल पर्सन S को बैठा दो, क्योंकि हमें नहीं पता है S अभी कहाँ आने वाला है। और इसके थर्ड राइट में कौन है, इसका राइट हमारा राइट, 1 2 3, इसके थर्ड राइट में V है। तो बेटा 4 व्यक्तियों का फेस नॉर्थ में है, तो 4 का फेस साउथ में हो जाएगा। एस फेसेस एफ, है ना। एस का मुख एफ की ओर है। एस का मुख किसकी ओर है, एस का मुख जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, एस का जो मुख है वो किसकी ओर है, एफ की ओर है। अच्छा, एफ डजंट सिट इन एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एफ पंक्ति में किसी भी किनारे पर नहीं है। अगर एफ पंक्ति में, सर जी आपने जो पढ़ाया वो एमटीएस के पेपर में पूरा फंस गया था। अगर अगर एफ बेटा किनारे पर नहीं है, इसका मतलब क्या है, टोटल 6 लोग हैं, 6 लोग में से बेटा 4 लोगों को मैं बैठा चुका हूं, और एफ जो है वो किनारे पर नहीं है। एफ किनारे पर नहीं है बेटा, 6 में से मैं 4 लोगों को बैठा चुका हूँ, 6 में से मैं 4 लोगों को बैठा चुका हूँ। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जो एफ है वो किनारे पर नहीं है, और बाकी के 2 लोग बच रहे हैं। अब बाकी के 2 लोगों को कहाँ बैठाओगे, बाकी के 2 लोगों को कहाँ बैठाओगे, यहाँ बैठा दूं मैं दोनों को, है नहीं सर। सर ये भी तो हो सकता है एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाए, या फिर दोनों यहाँ बैठ जाए।
अगर एफ किनारे पे नहीं है तो दो संभावनाएं बनती हैं। कैसे? या तो एक व्यक्ति इधर है या दोनों ही इसके इधर है। अगर एक इधर है तो एक इधर भी होगा। तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं, दोनों ही संभावनाओं को हमें बनाना पड़ेगा। जिस बच्चे ने ये दोनों पॉसिबिलिटी बनाई है वो बच्चा अपने आप में परफेक्ट है। भले ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, इट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस बच्चे ने ये दोनों संभावनाएं बनाई है वो बच्चा अपने आप में एकदम परफेक्ट बच्चा है। उस बच्चे में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप ये दो संभावनाओं को नहीं समझ पाए और नहीं बना पाए, तब थोड़ा सा मुश्किल है चीजों को हैंडल करना, तब आपको थोड़ी मेहनत की ज्यादा जरूरत है। तो जिन बच्चे ने ये दो संभावनाएं बना ली थी वो बच्चा अपने आप में परफेक्ट है। भले ही आगे आप क्वेश्चन बना पाए या नहीं बना पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज जिसने बना ली, यहां तक जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो बच्चा अपने आप में परफेक्ट है। इसके बाद तो आप सुपर चले जाओगे। अगर इसके बाद आप एक भी पर्सन को बैठा पाए हो ना, तो आप सुपर कैटेगरी में हो। चलिए, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी सी के दाहिनी और तीसरे स्थान पर बैठा है। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। बेटा सी को मैं यहां बैठा सकता हूं, बिल्कुल सी के थर्ड राइट पे डी आ जाएगा। सी को मैं यहां बैठा सकता हूं, नहीं, सी के थर्ड राइट, बेटा सी का फेस साउथ में तो इसका राइट इधर है, सी के थर्ड राइट पे डी नहीं आ सकता। सी को मैं यहां बैठा सकता हूं, बिल्कुल सी के थर्ड राइट पे डी आ जाएगा। सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, इसका थर्ड राइट नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी है सी की, और सी के सामने कौन है? सी के सामने आर आएगा। तो बेटा सी की दो संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही यहां पर सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि सी के सामने आर नहीं है। सी को मैं यहां बैठा सकता हूं, सी के थर्ड राइट पे डी आ गया, सी के सामने आर आ गया। सी को मैं यहां बैठा सकता हूं, सी के थर्ड राइट पे डी आ गया, सी के सामने आर आ गया। तो दोनों ही संभावनाओं में सी को बैठाने की दो दो संभावनाएं हैं। अगला पॉइंट, आर फेसेस सी। आर का मुख कहाँ है? आर का मुख सी के सामने है, आर पता नहीं। ठीक है, द वन फेसिंग ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी एंड बी एंड पी डू नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड। जो पी के थर्ड राइट में है उसका मुख ई की तरफ है। जो पी के थर्ड राइट में उसका मुख ई की तरफ है। पी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, इसका कोई थर्ड राइट नहीं है। पी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, इसका थर्ड राइट नहीं है। पी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ। अच्छा, पी किनारे पर नहीं आएगा, पी किनारे पर नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आ सकता, पी यहाँ नहीं आएगा, इसका थर्ड राइट नहीं है। पी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी बी है। पी यहाँ नहीं आएगा, इसका थर्ड राइट नहीं है, तो डेफिनेटली पी। और जो पी के थर्ड राइट में वो किसको फेस करता है? वो फेस करता है ई को, वो फेस करता है ई को। ऐसे ही बेटा नीचे, पी यहाँ नहीं आएगा, इसका थर्ड राइट नहीं है, पी यहाँ नहीं आएगा, इसका थर्ड राइट नहीं है, पी किनारे पर नहीं आएगा, तो 100% पी यहाँ आएगा। और जो पी का थर्ड राइट है वो किसको फेस करता है? वो ई को फेस करता है, ई को, है ना। तो फिर डेफिनेटली सी यहाँ और यहाँ आएगा। सी के सामने कौन है? आर। सी के सामने कौन है? आर। और सी के थर्ड राइट पे कौन था? डी। और सी के थर्ड राइट पे कौन था? डी। बस, बहुत बढ़िया। अच्छा, बी किनारे पर नहीं बैठा है तो बी बैठेगा यहाँ, बचा कौन? ए। बी एंड पी डू नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड, है ना। बी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, है ना। टी वी के बगल में नहीं बैठा, टी वी के बगल में नहीं है, टी यहाँ आ जाएगा। टी वी के बगल में नहीं है, टी यहाँ आ जाएगा। बचा कौन? क्यू। बचा कौन? क्यू। अभी तक मेरी दोनों ही अरेंजमेंट सही है, अभी तक मेरी दोनों ही अरेंजमेंट सही है। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ए सी के बगल में नहीं है, सी के बगल में ए नहीं है, संभावना गलत हो गई और ये एकदम परफेक्ट बन गया अरेंजमेंट, ये एकदम परफेक्ट बन गया अरेंजमेंट। जरा देखो ध्यान से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। हाँ जी, तो यहां पर दो संभावनाएं बनेंगी तब जाके ये क्वेश्चन बना। तो ये जो क्वेश्चन था ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था ये इजी नहीं था, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट में। क्योंकि बैंकिंग लेवल को छोड़कर हमें इजी टू मॉडरेट लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट बनानी है। सर्कुलर फॉर्म की हम मॉडरेट लेवल बना चुके हैं, ये क्लोज फॉर्म की मॉडरेट लेवल, सॉरी, सर्कुलर क्लोज फॉर्म की बना चुके हैं, ये ओपन फॉर्म की हमारी मॉडरेट लेवल है। ओपन फॉर्म की हमारी मॉडरेट लेवल है, ओपन फॉर्म की ये हमारी मॉडरेट लेवल है ना। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन घर पे कितनी बार सॉल्व करोगे? 5 बार सॉल्व करोगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो, चलो मैं रिपीट कर देता हूं तुम्हारे लिए। पहला पॉइंट क्या है? वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस।
एस के थर्ड राइट में 1 2 3, एस के थर्ड राइट में वी है ना। अगला पॉइंट था एस फेसेस एफ, एस फेसेस एफ। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है, एफ किनारे पर नहीं है। एफ किनारे पर नहीं है तो बेटा दो संभावनाएं बनती हैं। अगर एफ किनारे पर नहीं है तो दो संभावनाएं बनती हैं। पता है क्या क्या संभावनाएं बनती हैं? अगर एफ किनारे पर नहीं है तो या तो एक यहाँ आएगा या फिर दोनों ही यहाँ आएंगे, है ना। तो ये हमारे बन गए साउथ। इसके बाद जो पॉइंट था वो ये था कि सी के थर्ड राइट में डी है, तो सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी का थर्ड राइट 1 2 3 डी आ जाएगा। सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी के थर्ड राइट पे डी। सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी के थर्ड राइट पे डी। सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी के थर्ड राइट पे डी। सी के सामने आ रहा है, चलो। अच्छा पी, अगला पॉइंट था पी किनारे पर नहीं है, पी किनारे पर नहीं है। और पी के थर्ड राइट में वो आएगा जो ई को फेस करता है, इसका थर्ड राइट। पी के थर्ड राइट में वो, पी किनारे पर नहीं है, पी किनारे पर नहीं है। पी की दो संभावनाएं गलत। पी का कोई थर्ड राइट नहीं है, ये पी का थर्ड राइट है। पी का थर्ड राइट ये है, जो पी के थर्ड राइट में है वो किसको फेस करता है? ई को फेस करता है। पी किनारे पर नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आ सकता, पी का थर्ड राइट नहीं है। पी यहाँ नहीं आ सकता, पी का थर्ड राइट नहीं है। पी किनारे पर नहीं आएगा तो पी ये है। और जो पी का थर्ड राइट है 1 2 3, ये किसको फेस करता है? ये ई को फेस करता है। बचा कौन सी के सामने कौन है? आर। सी के सामने कौन है? आर। अच्छा सी के थर्ड राइट पे कौन है? डी। सी के थर्ड राइट पे कौन है? डी, है ना। बस अब क्या बचा? अच्छा बी किनारे पर नहीं है तो बी यहाँ आ जाएगा। बचा कौन? ए। यहाँ पर बी को मैं कहीं भी बैठा सकता हूँ। अच्छा टी जो है बी के बगल में नहीं है, टी बी के बगल में नहीं है तो टी आ जाएगा यहाँ। टी बी के बगल में नहीं है, टी आ जाएगा यहाँ। बचा कौन? क्यू। और आखिरी पॉइंट था जो ए है वो सी के बगल में नहीं है, तो ये अरेंजमेंट मेरी गलत हो गई, ये अरेंजमेंट मेरी सही हो गई। लो साहब, मैंने दोबारा से क्वेश्चन बना गया। टी एस, टी पी एस आर क्यू बी, टी पी एस आर क्यू बी, डी बी एफ, डी बी, हाँ ये एफ आएगा। एस फेसेस एफ, एस फेसेस एफ, एस एफ के सामने है। लो दोबारा से रिपीट कर दी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 वाली अरेंजमेंट। तुम खुश रहो बस, खुश रहो, आबाद रहो। चलिए साहब, अगेन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। फिर से ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 15। फिर से ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, फिर से ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हाँ जी। फिर से ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, है ना। फिर से मैं आपको बेटा 3 से 4 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 3 से 4 मिनट तुम्हारे पास है।
हाँ जी, कंप्लीट। बहुत बढ़िया। अरे बहुत तेज हो गए हो तुम लोग सारे के सारे। अब तो हर क्वेश्चन का धुआं उड़ा देते हो तुम। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। हाँ, 12 लोग दो समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति एक में पी क्यू आर एस टी बी सभी का मुख दक्षिण की ओर है। क्वेश्चन में दिया है पी क्यू आर एस टी बी, 6 लोग बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी बी सभी का जो मुख है वो दक्षिण की ओर है पंक्ति एक। तो पंक्ति दो बाई डिफॉल्ट सभी का मुख उत्तर की तरफ हो जाएगा। और कितने लोग हैं? ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग हैं। पी टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। पी किसके थर्ड लेफ्ट में है? टी के थर्ड लेफ्ट में। तो सबसे पहले किसको बैठाओगे? टी को। कहीं भी बैठा दो बेटा, ऊपर ऊपर बैठाना, नीचे नहीं बैठाना। टी को कहीं भी बैठा सकते हैं, तो एक सिंगल पर्सन टी को बैठाओ, एक सिंगल पर्सन टी को। अब इसका थर्ड लेफ्ट क्या होगा? इसका थर्ड लेफ्ट होगा हमारा थर्ड राइट। इसका बाईं ओर तीसरा, हमारा दाईं ओर तीसरा। 1 2 3। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। और 4 लोगों का फेस साउथ में है, तो डेफिनेटली 4 लोगों का फेस नॉर्थ में होगा। ना तो पी ना ही टी पंक्ति के अंतिम छोर पर है। नीदर पी नॉर टी सिट एन एक्सट्रीम एंड। अगर इन दोनों में से कोई भी किनारे पर नहीं है, टोटल 6 लोग हैं, 2 लोग बचे मेरे पास, तो मैं दोनों को एक एक इस साइड बैठा दूंगा, क्योंकि पी और टी में से कोई भी किनारे पर नहीं होना चाहिए। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए सिट्स थर्ड, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकंड राइट पे ए है। ई को यहाँ नहीं बैठा सकते, ई का सेकंड राइट नहीं है। ई को यहाँ नहीं बैठा सकते, ई का सेकंड राइट नहीं है। ई को यहाँ बैठा सकता हूँ, ई के सेकंड राइट पे ए। ई को यहाँ बैठा सकता हूँ, ई के सेकंड राइट पे ए। ई को यहाँ बैठा सकता हूँ, ई के सेकंड। ई के बैठने की 4 जगह है, क्योंकि ई के सेकंड राइट पे ए है। ई को 4 जगह बैठाया जा सकता है, लेकिन 4 पॉसिबिलिटी तो नहीं बताओगे ना? है? हाँ जी, बुक में बेटा बिल्कुल जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वही सब बुक्स में लिखा हुआ है। ना तो ई और ना ही ई टी या पी के सामने है। बेटा टी और पी के सामने, टी और पी के सामने ई और ए है ना। ना तो ए ना ही ई, ए और ई में से कोई भी, ए और ई में से कोई भी टी पी के सामने नहीं है, तो टी के सामने ई नहीं आ सकता। और अगर मैं ई को यहाँ बैठाऊंगा तो ई के सेकंड राइट में ए बेटा किसके सामने आ जाएगा? पी के सामने आ जाएगा, तो इसका मतलब ई यहाँ भी नहीं आ सकता। तो 4 में से 2 संभावनाएं तो गलत हो गई। ई और ए में से कोई भी टी और पी के सामने नहीं है ना भाई? नीदर ए नॉर ई फेसेस टी और पी। ए डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ए किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। अगर ए अंतिम छोर पर नहीं है तो ई को यहाँ नहीं बैठा सकता, क्योंकि ई के सेकंड राइट में ए अंतिम छोर पे आ जाएगा। तो फाइनली ई सिर्फ यहाँ आएगा, ई के सेकंड राइट पे ए आ गया। आर ए के सामने नहीं है, आर ए के सामने नहीं है, आर पंक्ति में अंतिम छोर पे नहीं है। आर डजंट फेस ए, आर डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। आर बेटा किनारे पर नहीं बैठा, आर किनारे पर नहीं बैठा, आर पंक्ति के सामने नहीं है, मतलब आर ए के सामने नहीं है। आर ए के सामने नहीं है, किनारे पर नहीं है, तो 100% आर सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा। एफ व सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ना तो एफ ना ही सी टी के सामने है ना। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। नीदर एफ नॉर सी फेसेस टी। सी डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अच्छा, सी किसी एक अंतिम छोर पे भी नहीं है। ये यहां से लेके यहां तक एक साथ पढ़ा। एफ और सी के बीच में एक है, और एफ और सी में से कोई भी टी के सामने नहीं है। एफ और सी में से कोई भी टी के सामने नहीं है, तो 100% एफ और सी यहाँ आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि जो सी है वो किसी एक अंतिम छोर पे नहीं है, तो डेफिनेटली सी यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया। वी व क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू। तो वी और क्यू डेफिनेटली यहाँ आएंगे। अगर वी और क्यू के बीच में एक है तो बचा कौन? वी और क्यू के बीच में एक है तो बचा कौन? एस, है ना। एफ वी के बगल में नहीं बैठा है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एफ बी के बगल में नहीं है तो बी आएगा यहाँ, बचा कौन? डी। खत्म कहानी। लास्ट पॉइंट बचा है, ए बी के सामने नहीं है, ए डजंट फेस वी। ए वी के सामने नहीं है तो वी यहाँ आ जाएगा, बचेगा कौन? क्यू। और ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए। ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए।
सर गलत कर दिया? कौन था? क्या गलत कर दिया मैंने? क्या गलत कर दिया मैंने? सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। कहीं कोई गलती है ही नहीं किसी भी प्रकार की, कहीं कोई गलती है ही नहीं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा मॉडरेट लेवल का। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्लोज फॉर्म शुरू करी। क्लोज फॉर्म मैंने आपको ना इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कराए, इजी टू मॉडरेट। फिर हमने ओपन फॉर्म स्टार्ट करी, और ओपन फॉर्म में भी, है ना, ओपन फॉर्म में भी ना हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम एसएससी मेंस के क्वेश्चन लगाएंगे, एसएससी मेंस के क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बैंकिंग की सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट को पढ़ने का ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे बेस्ट अप्रोच है ना। इससे खतरनाक अप्रोच हो ही नहीं सकता। सबसे पहले क्लोज फॉर्म इजी टू मॉडरेट, फिर ओपन फॉर्म इजी टू मॉडरेट, फिर एसएससी मेंस के क्वेश्चन, उसके बाद बैंकिंग के क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व करना है? कम से कम 3 बार सॉल्व करना है अपने घर पे। और बैंकिंग के जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो हर क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करोगे, कम से कम 5 बार। ठीक है, तो ये चीज कंप्लीट हो गई, और ये चीज इस क्वेश्चन के बाद कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं ये शुरू कर दूंगा, फिर मैं ये शुरू कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, टी डी के सामने होगा क्या? चेक करना प्लीज। टी डी के सामने होगा? टी, यार कुछ बच्चे बता रहे हैं गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। चलो चेक करता हूं मैंने कहाँ गलती कर दी। पी टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो टी का बाईं ओर, टी का बाईं ओर 1 2 3, पी टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पता नहीं कहाँ गलती हो गई, चेक कर लेते हैं। ना तो पी ना ही टी किसी अंतिम छोर पे है। पी और टी में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं है। बहुत बढ़िया। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए और ई टी या पी के सामने नहीं है। ए किसी अंतिम छोर पे नहीं है, तो ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, पी के सामने नहीं है। ई यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ए अंतिम छोर पे नहीं है। ई यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ए पी के सामने नहीं है। ई यहाँ नहीं आएगा। टी, ई के सेकंड राइट पे कौन है? ए है ना। आर ए के सामने नहीं है, आर पंक्ति में अंतिम छोर, आर ए के सामने नहीं है, आर पंक्ति में अंतिम छोर पे नहीं है, तो आर आ जाएगा यहाँ, है ना। एफ और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एफ और सी। टी के सामने नहीं है, टी के सामने, तो एफ और सी यहाँ आएंगे। अच्छा, सी किसी एक अंतिम छोर पे नहीं बैठा, तो सी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। चलिए साहब, वी व क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो वी व क्यू या तो यहाँ आएंगे, यहाँ तो आ नहीं सकते, यहीं आएंगे वी व क्यू, तो ये कौन आ गया? एस आ गया। एफ बी के बगल में नहीं बैठा, एफ बी के बगल में नहीं है, तो बी आ जाएगा यहाँ, बचेगा कौन? डी। ठीक है, ए बी के सामने नहीं है, ए बी के सामने नहीं है, तो बी आ जाएगा यहाँ, बचेगा कौन? क्यू। किसने कहा था, किस घोंचू ने कहा था कि गलत है? हैं? किसने कहा था कि गलत है? हद कर रहे हो यार तुम बिल्कुल ही। है, बिल्कुल तो सही है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है, सेम है, सेम। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। ई के सेकंड राइट में बेटा ए नहीं आ सकता। ई के सेकंड राइट में ई के सेकंड राइट में ए नहीं आ सकता। अगर ई को राइट कॉर्नर पर बैठा देंगे तो ई के सेकंड राइट में ए नहीं आ पाएगा। बाबू तुम समझ नहीं रहे हो। बाबू समझो इशारे। टाउं टाउं।
कंप्लीट। बहुत बढ़िया यार, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब, बेहतरीन जॉब, बेहतरीन जॉब। मजा आ गया भाई साहब। 7 खिलाड़ी हैं, अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, आलिया, सलमा, फातिमा और दामिनी एक पंक्ति में खड़ी हैं। सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। देखो, सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। सलमा एंड बुशरा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन देम। सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। हिंट हिंट हिंट, हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठेगा। आलिया एंड फातिमा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन देम। आलिया और फातिमा के बीच में भी 2 खिलाड़ी हैं, हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठेगा, ये भी हिंट है। आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया। दामिनी आलिया के तुरंत दाहिनी ओर है ना। दामिनी इज इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया। दामिनी आलिया के तुरंत दाहिनी ओर है। एंड वर्ड किसके लिए है? दामिनी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बुशरा। और वर्ड किसके लिए है? दामिनी बुशरा के तुरंत बाईं ओर है। दामिनी किसके बाईं ओर है? बुशरा के। ये बुशरा के तुरंत बाईं ओर है। दामिनी आलिया के तो दाहिनी ओर थी, लेकिन बुशरा के बाईं ओर है ना। क्या कोई और ये वाला पॉइंट बना ले? ये वाला पॉइंट बना सकते हो, 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, है ना। 2 पॉसिबिलिटी। अच्छा, आलिया है, अमानत अलग है। ये आलिया, आलिया और फातिमा के बीच में 2 लोग हैं। फातिमा इधर भी हो सकती है और फातिमा इस साइड भी हो सकती है, तो दोनों संभावनाएं बना लेते हैं। आलिया, आलिया दामिनी बुशरा, आलिया दामिनी बुशरा। फातिमा को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ और फातिमा को 1 2 यहाँ भी बैठा सकता हूँ। अच्छा, बुशरा और सलमा के बीच में 2 है। अब बुशरा और सलमा, सलमा यहाँ भी आ सकती है, सलमा वहां भी जा सकती है। बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी है। ये वाला पॉइंट यूज कर लिया। अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिनी ओर है। अमानत तमन्ना के दाहिनी ओर है, हमें नहीं पता तमन्ना कहाँ है। अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना। अमानत और आलिया के बीच में एक खिलाड़ी है। अमानत और आलिया के बीच में एक खिलाड़ी है। अगर आलिया ये है तो अमानत ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली अमानत ये है। अगर आलिया ये है तो अमानत ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली अमानत ये है। आलिया और अमानत के बीच में एक है। आलिया और अमानत के बीच में, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आलिया और अमानत के बीच में एक है। आलिया और अमानत के बीच में एक है। अमानत के इमीडिएटली राइट में तमन्ना, अमानत के इमीडिएटली राइट में तमन्ना, अमानत के इमीडिएटली राइट में तमन्ना। ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब बेटा, बुशरा और सलमा के बीच में 2 है। बुशरा और सलमा, 1 2, सलमा यहाँ नहीं आ सकती। 1 2, ये सलमा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सारे लोग हो गए? गलत जवाब। बुशरा और सलमा यहाँ नहीं आ सकती। 1 2, अरे क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। दोबारा से बनाएंगे। वो छींक आने की वजह से हम्म सब कुछ गड़बड़ हो गया। दोबारा से बनाएंगे क्वेश्चन को। Salma and Bushra have 2 players between them. सलमा एंड बुशरा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन देम। ये पॉइंट है, सलमा और बुशरा के बीच में 2 प्लेयर हैं। ये हिंट मैंने लिख ली साइड में। आलिया एंड फातिमा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन देम। आलिया और फातिमा के बीच में, आलिया और फातिमा के बीच में 2 लोग हैं। ये भी हिंट मैंने लिख ली साइड में। दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया। आलिया के, आलिया के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है? दामिनी। दामिनी इज इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया एंड टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा। और दामिनी किसके इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पर है? बुशरा के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पर है। बुशरा के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पर है, ठीक है। अमानत इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना। अमानत जो है, अमानत जो है इमीडिएटली राइट हैंड पर है किसके? तमन्ना के। ये तीनों हिंट्स हैं, हम इसको यूज ही नहीं कर रहे। अमानत एंड आलिया हैव 1 प्लेयर्स बिटवीन देम। अमानत और आलिया के बीच में एक प्लेयर है। अगर आलिया ये है तो अमानत कभी यहाँ नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली अमानत यहाँ आएगा, तभी तो आलिया और अमानत के बीच में एक है।
और अमानत के इमीडिएटली राइट में तमन्ना है, अमानत के इमीडिएटली राइट हैंड पे तमन्ना है, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, आलिया और फातिमा के बीच में दो लोग हैं, आलिया ये है तो फातिमा इधर भी आ सकती है, फातिमा इधर भी आ सकती है, तो दोनों संभावनाएं बना लो। या फिर इससे बेटर ये है, ये वाला पॉइंट यूज करो, सलमा बुशरा के बीच में दो है, अगर बुशरा ये है तो सलमा यहाँ कभी नहीं आ सकती, सलमा यहाँ कभी नहीं आ सकती। 1 2 3 ये है सलमा, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, क्या गड़बड़ हो रही है? अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, अमानत तमन्ना के राइट हैंड पर है, हम अमानत के राइट हैंड पर ही तमन्ना को बिठा रहे हैं। बार बार गलत पॉइंट, गलत 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 गलत, ये सब हटाते हैं, ये सब हटाते हैं, ये सब हटाते हैं। हाँ, हम यहाँ पहुंच गए थे, एंड तूडा इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा, दामिनी किसके इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पर है? बुशरा की इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पर है। अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, ठीक है। अमानत है, नालिया है, वन प्लेयर बिटवीन देम, आलिया ये है तो अमानत को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, डेफिनेटली यहाँ बिठाऊंगा। और अमानत इज इमीडिएटली राइट हैंड ऑफ तमन्ना, अमानत के राइट हैंड पे तमन्ना नहीं थी, एक्चुअली अमानत खुद तमन्ना के राइट हैंड पर है, तो ये तमन्ना है। अमानत खुद तमन्ना के राइट हैंड पर है, तो बेसिकली ये तमन्ना है, तमन्ना के इमीडिएटली राइट हैंड पे अमानत है, तमन्ना के इमीडिएटली राइट हैंड पे अमानत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। आलिया और फातिमा हैव टू प्लेयर्स बिटवीन देम, आलिया ये है तो फातिमा ये कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। 1 2, तो ये फातिमा है ना। आलिया और फातिमा के बीच में दो लोग हैं, ये पॉइंट हो गया। सलमा बुशरा के बीच में दो है, बुशरा ये है तो सलमा ये है, तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट होगी। एक ही गलती हम बार बार कर रहे थे, हैं, एक ही गलती हम बार बार कर रहे थे, सेम मिस्टेक हम दोहरा रहे थे अगेन एंड अगेन एंड अगेन, है ना। सेम एक ही गलती हम बार बार कर रहे थे, सेम। हम अमानत के राइट हैंड पे तमन्ना को बैठा दे रहे थे, जबकि अमानत के राइट हैंड पे तमन्ना नहीं थी, अमानत खुद तमन्ना के राइट हैंड पर है। तो बेटा कितनी अरेंजमेंट हमने कर ली? 16 अरेंजमेंट हमने कर ली। कितनी अरेंजमेंट कर ली? 16 अरेंजमेंट हमने कर ली, 16 अरेंजमेंट, ठीक है। अबे रुक जा भाई, हाँ जी, तो हम लोगों ने 16 अरेंजमेंट कर ली, 16 अरेंजमेंट कर ली, है ना। तो कल मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, कल मैं आप लोगों को ना सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन कराऊंगा, एसएससी मेंस के जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है ना, कल हम एसएससी मेंस के क्वेश्चन करेंगे, है ना। कुछ प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो कल हम एसएससी प्रीलिम्स और मेंस जो हमारे एज इट इज एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना, तो कल वो करेंगे हम, कल वो करेंगे हम, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीक से हम बैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट शुरू कर देंगे, नेक्स्ट वीक से हम बैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए साहब, तो क्या करें फिर, आज की सेवा यही थोड़ा जल्दी समाप्त कर लेते हैं, आप आराम से तसल्ली से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। कल मैं आपको एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो आप समझ जाना कितने बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, मुश्किल से 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। मैंने तो आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, लेकिन एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे।